नमस्कार दोस्तों। हाल ही में आपने खबर सुनी होगी, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का 79 साल की उम्र में दुबई में निधन हो गया है। वो एक एमाइडायलिसिस बीमारी से पीड़ित थे। उनकी काफी शरीर के अंगों ने भी काम करना बंद कर दिया था, जिसके रीजन से उनका काफी लंबे समय से इलाज भी चल रहा था। तो चलिए आज हम इनके बारे में बात करेंगे। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति एंड सेना के प्रमुख भी रह चुके हैं। साल 1999 में इन्होंने सत्ता पलट की थी नवाज शरीफ की और अपनी सरकार बनाई थी। उसके बाद 2001 से लेकर 2008 तक ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे थे। परवेज मुशर्रफ आज इन दुनिया में नहीं है, बट उनकी जो लाइफ वो हमेशा कंट्रोवर्सी में घिरी रही है उनके बयान के कारण। जब तक वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे उस समय इंडिया के लिए भी कोई अच्छा टाइम नहीं था। परवेज मुशर्रफ ने इस दुनिया को सबसे ज्यादा शौक तब किया था जब 1999 में कारगिल वॉर में जब वो हार गए थे, बट उन्होंने अपने ही सैनिकों को लेने से मना कर दिया था। वो काफी शॉकिंग डिसीजन था। यहाँ तक भी कहा जाता है जो कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो परवेज मुशर्रफ की जिद और इंडिया से घृणा के कारण ये युद्ध हुआ था। बट यहाँ पाकिस्तान को 26 जुलाई 1999 को मुंह की खानी पड़ी थी और ये युद्ध हार गई थी और 2 हफ्ते की युद्ध में पाकिस्तान को एक करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में भारत के 527 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे और 12 से ज्यादा जो सैनिक थे वो घायल हुए थे। अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे जो पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो नियर बाय 1100 से भी ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे। एंड इसके बाद जब परवेज मुशर्रफ सत्ता में आए उसके बाद इंडिया में आपको काफी सारे इंसिडेंट देखने को मिले थे। एग्जाम्पल के तौर पर 2005 में दिल्ली का इंसिडेंट जिसमें 62 लोगों की मौत हुई थी और 2006 में अगर हम देखें तो अहमदाबाद, कुलगाम, वाराणसी, मुंबई इंसिडेंट भी हुए और उससे अगले ही साल हैदराबाद, अहमदाबाद और बेंगलोर इंसिडेंट भी हमें देखने को मिले। अगर देखा जाए तो इस टाइमलाइन पे इंडिया में जो लिस्ट है इंसिडेंट की वो काफी लंबी। अब ये जो इंसिडेंट हुए थे क्यों हुए और कैसे हुए, आई गेस मुझे ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। एंड 2001 का पार्लियामेंट अटैक आपको याद ही होगा। ये जो भी इंसिडेंट हुए थे ये परवेज मुशर्रफ जब वहां पे सत्ता में थे तभी हुए थे। बट इसके जवाब में जब परवेज मुशर्रफ ने जवाब दिया था कि ये जो अटैक्स हुए हैं, ये जो इंसिडेंट हुए हैं, लोकल मुजाहिदीन ने किए हैं, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। बट आप काफी पोर्टल एंड काफी रिपोर्ट्स को अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा जो मुजाहिदीन थे, जो इनका फंडिंग की जाती थी वो एक्चुअली पाकिस्तान की साइड से ही की जाती थी और उसमें जो पाकिस्तान जो सरकार की थी वो इन्हीं की थी। इसी से पता चलता है परवेज मुशर्रफ का जो रवैया था इंडिया के लिए वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। उनकी सोच भी इंडिया के लिए कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। परवेज मुशर्रफ की जो सोच है वो हमें तब भी जानने को मिलती है जब इन्होंने एक इंटरव्यू में जाके ये खुद कबूल किया था कि तालिबान को जो ट्रेनिंग दिया वो इन्होंने ही दिया और वेपन भी इन्होंने ही प्रोवाइड किए हैं। वहां पे इन्होंने ये भी कबूल किया था कि ये लादेन और तालिबान को ही अपना हीरो मानते हैं, जिससे हमें ये भी साफ पता चल जाता है कि तालिबान का जो बनने में जो हाथ था वो एक्चुअल में पाकिस्तान का ही हाथ था। और अगर हम आज की कंडीशन देखें तालिबान आने के बाद पाकिस्तान की कंडीशन क्या हो जाती है, बिकॉज इस समय जो तालिबान है वो पाकिस्तान पे ही अटैक कर रहा है। तो इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो मुशर्रफ ने जो काम किए थे वो अब उन्हीं के देश पे उल्टे पड़ रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने पाकिस्तान में एक अटैक देखा होगा जो अभी मॉस्क में हुआ था, जो कि तालिबान ने खुद ही किया था। तालिबान जो है अब अपनी पाकिस्तान में खुद की अपनी सरकार बना रहे हैं और इनका मानना है कि ये ब्रिटिश लोगों को हटा के वहाँ पे शरिया लोगों को लागू करना चाहते हैं, जैसे अफगानिस्तान में कर रहे हैं। ये एक्चुअली में चाहते हैं जैसे कि तालिबान इसमें अफगानिस्तान में रूल कर रहा है, ये भी वैसे ही इसमें पाकिस्तान में शरिया लोगों को लाके रूल करना चाहते हैं, जिसके कारण इन्होंने मॉस्को पे अटैक किया तो 60 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। और इनका ये भी कहना है अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता वो कंटिन्यूसली ऐसे अटैक करते रहेंगे। और पाकिस्तान की इसमें ऐसी हो चुकी है, पाकिस्तान पीएम खुद एक कहा कि वो एक न्यूक्लियर पावर होने के बाद भी दूसरे देश में जाके भीख मांगते हैं। इस समय पाकिस्तान की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि परवेज मुशर्रफ ने जो भी काम किए उसका इनडायरेक्ट में भी नुकसान पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हुआ है। इंडिया को तो नुकसान हुआ ही कि जो भी अटैक हुए थे इंडिया में उसके कारण इंडिया काफी पीछे गया, बट मुशर्रफ की हरकतों के कारण पाकिस्तान काफी ज्यादा पीछे जा चुका है इस समय। इससे हमें ये पता चलता है परवेज मुशर्रफ ने जो भी किया उसका काफी नुकसान पाकिस्तान को भी झेलना पड़ा। और इससे हमें ये भी पता चलता है जब जब आप ऐसी चीजें करते हैं तो इसका नुकसान आपको ही होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो भी इंसिडेंट इंडिया में हुए उसके कारण इंडिया काफी पीछे चला गया था, ग्रोथ में काफी पीछे। कोई भी कंट्री हमारे देश में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। सेम केस हुआ पाकिस्तान के साथ भी। राइट नाउ पाकिस्तान की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि वहां पे कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, उनकी ग्रोथ का कोई भी स्कोप वहां पे है नहीं। जो भी स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से निकल के आती है या उनका पीएम थे या उनके मिनिस्टर स्टेटमेंट जो निकल के आती है उससे हमें ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान की कंडीशन इस समय कितनी ज्यादा खराब है। ये कुछ इंसिडेंट जो हमें परवेज मुशर्रफ के बारे में बताते हैं। परवेज मुशर्रफ कैसा था, इनकी जो कंट्रोवर्सी है, इनकी लिस्ट काफी लंबी है। अगर उसके बारे में हम बात करने चलेंगे तो काफी टाइम बीत जाएगा। तो इसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी इस बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।